नमस्कार साथियों। आज मॉर्निंग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि एम्स न्यू दिल्ली एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स CRE एम्स के नाम से कंडक्ट करवाने जा रहा है। एक्चुअल में ये क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, देश में 22+ एम्स हैं, लेकिन अलग अलग एम्स के द्वारा अलग अलग टाइम पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली जाती हैं, जिसके लिए आपको एक ही टाइप की पोस्ट के लिए अलग अलग एम्स में अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं। तो एक तो आपका खर्चा बचेगा, इसके अलावा आपको एग्ज़ाम देने के लिए उसी एम्स के शहर में जाना पड़ता है या फिर एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर आता है, तो इसलिए आप पे ऊपर जो मेंटल प्रेशर रहता है वो भी ज़्यादा रहता है। इसलिए एम्स न्यू दिल्ली ने ये डिसीज़न लिया है कि अब देश में जो 22+ एम्स हैं उनके द्वारा जो भी वैकेंसी आएंगी प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वो केवल और केवल एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा कंप्लीट कराई जाएंगी। मतलब ये है कि देश के जितने भी एम्सेज हैं और आगे भविष्य में बनेंगे, उनमें जो भी वैकेंसी आएंगी उनका एग्ज़ाम केवल और केवल एम्स न्यू दिल्ली कंडक्ट करवाने वाला है। तो यहाँ पर नर्सिंग फील्ड के लिए भी वैकेंसी आई हैं और नॉन नर्सिंग फील्ड के लिए भी वैकेंसी आई हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी पर डिस्कस करेंगे, फार्मासिस्ट है, HA है, परफ्यूजनलिस्ट है, सब की वैकेंसी यहाँ पर आई है। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो 100 टाइप की जो पोस्ट हैं, हालांकि यहाँ पर कम से कम हमें लगता है, हमने अभी काउंट नहीं किया है, लेकिन 500+ वैकेंसी हैं टोटल। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी एमसीएज हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है इस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए, उनकी डिटेल आपको बताएंगे। क्या क्वालिफ़िकेशंस रखी गई है हर एम्स के द्वारा, वो आपको बताने वाले हैं। क्या पोस्ट निकाली गई हैं और क्या यहाँ पर फॉर्म फीस, एग्ज़ाम डेट, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एप्लीकेशन जो फॉर्म फीस है वो SC और ST कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट से 2400 ओनली रखे गए हैं। इसके अलावा जो जनरल और OBC कैंडिडेट हैं उनसे 3000 ओनली रुपीज़ रखे गए हैं। पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो कोई भी आपसे रुपया नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा वे सभी कैंडिडेट जो SC ST में आते हैं उनको फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। मतलब आपके जो 2400 रुपये फ़ीस एम्स दिल्ली लेगा वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, केवल तभी जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। आपने फ़ॉर्म फिलअप कर दिया, एग्ज़ाम नहीं दिया, आपको फ़ॉर्म फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ये आप इम्पोर्टेंट बात याद रखें। इसके अलावा यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल भी आपको बताने वाले हैं। एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए साथियों, एम्स न्यू दिल्ली बहुत ही तेज़ गति से काम करने के लिए जानी जाती है। विद इन 1.5 मंथ के अंदर पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी। न्यू ईयर पर आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर 18 दिसंबर रखा गया है या फिर 20 दिसंबर है। टेंडेटिवली है, कुछ इसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है। एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर मेजर सिटीज़ में आएगी, जो इंडिया के अंदर कहीं भी इसके सेंटर आ सकते हैं। इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी कि सेंटर कहाँ कहाँ है। एडमिट कार्ड आपके 12 दिसंबर को यहाँ पर टेंडेटिवली रखा गया है कि टेंडेटिव है, इसमें थोड़ा वो चेंज हो सकता है। कोई भी डिटेल आएगी फ्यूचर में इन वैकेंसी के रिगार्डिंग, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांड ऑफ नर्सिंग पर मिलने वाली है। चाहे ग्रुप बी है, चाहे ग्रुप सी है, चाहे वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ नर्स की है, चाहे फार्मासिस्ट की है, चाहे कोई भी टाइप की वैकेंसी हो, सारी डिटेल आपको इसी चैनल पर तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगी। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। 2 पार्ट एग्ज़ाम के होने, पेपर एक ही होगा लेकिन उसमें 2 पार्ट होने वाले हैं। पहला जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके जनरल MCQ आने वाले हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल 40 MCQ आने वाले हैं और 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का मतलब हमारा ये है कि आपका जो टाइप है या फिर आप जिस फील्ड से हैं उसमें से भी यहाँ पर टोटल MCQ 40 आने वाले हैं और 45 मिनट मिलेंगे। मतलब 80 MCQ आने वाले हैं और 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। हालांकि जो सिलेबस है वो आपके जो क्वालिफ़िकेशंस रखी जाएगी उसी के रिगार्डिंग आएगी, या फिर जो आपका सिलेबस है वो इस नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया गया है, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले बता दें 40% होने चाहिए आपके जनरल और EWS के लिए,
35% होने चाहिए आपके ओबीसी अगर आप कैटेगरी से हैं तो, और 30% अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप बात को। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सबसे बड़ी बात यही कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है तो कोई भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो डिटेल डिस्कस है उसके ऊपर अपन वीडियो बनाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें साथियों तो आज ही से स्टार्ट हो चुके हैं और 1 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में कोई भी है जिनके लिए वैकेंसी आई है एम्स में, 500 प्लस वैकेंसी हैं साथियों, इससे भी ज़्यादा वैकेंसी हैं और एम्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं फ्यूचर में। तो ये वैकेंसी छोटी मोटी नहीं है। अब सभी जो एम्सेज हैं उनका एग्ज़ाम केवल एम्स न्यू दिल्ली करवाने वाला है। ज्वाइनिंग अब जल्दी हो जाएगी। पहले टाइम लगता था 12 महीने 6 महीने, वो नहीं लगेंगे। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो 6 दिसंबर 2023 से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर आप अपना कोई भी है तो वो सही कर सकते हैं, या अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा तो उसमें भी आप थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, एज की अगर बात करें यहाँ पर तो जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, अगर आप ST SC से आते हैं तो 5 ईयर है, और अगर आप OBC से आते हैं तो 3 ईयर का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको एज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर आपको बता दें कि टोटल जितने भी एम्सेज हैं उनमें से अभी तक यहाँ पर केवल 14 जो इंस्टीट्यूट हैं, मतलब देश के जो 14 एम्स हैं, उन्होंने यहाँ पर दिलचस्पी दिखाई है कि हमारी जो भी वैकेंसी आएगी वो एम्स न्यू दिल्ली के एग्ज़ाम के थ्रू फिलअप करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर और भी एम्स हैं जो भविष्य में जुड़ जाएंगे, आप अपना फॉर्म जरूर भर दें। सबसे पहले यहाँ पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। भोपाल, बठिंडा, बीबी नगर सभी के लिए क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। आपने MBA या PG किया हुआ हो तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये पहली पोस्ट। दूसरी पोस्ट के लिए यहाँ पर डाइटिशियन के पोस्ट पे निकाले गए। MSc अगर आपने कर रखा है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिएगा। असिस्टेंट डाइटिशियन है साथियों। असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल हैं और जो SC&R हैं उनके लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन आपने सिविल इंजीनियरिंग में की हुई हो सिविल के लिए, और ग्रेजुएशन आपने मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की हुई हो, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिएगा। इसके लिए साथियों आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। 35 ईयर से आपकी एज लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी वैकेंसी आई है वो भी आपको बताने वाले हैं, कब इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या एज लिमिट है, किस एम्स में कितनी वैकेंसी आई है, कौन से लेवल में आप काम करने वाले हैं, सारी बातें मिलने वाली हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। लॉन्ड्री जो सुपरवाइज़र हैं उनके लिए वैकेंसी है। 12th क्लास आपने पास की हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपने कोई ड्राई क्लीनिंग में या फिर लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी के अंदर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोर्स किया हुआ हो, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल ईयर आपके लिए यहाँ पर रखी गई है। भोपाल, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, पटना में यहाँ पर वैकेंसी आई है। असिस्टेंट स्टोर जो ऑफिसर है या फिर असिस्टेंट जो स्टोर ऑफिसर्स हैं उनके लिए यहाँ पर भी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ के लिए आपके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट है तो वेरी गुड है, अगर बैचलर डिग्री है तो 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। एम्स कल्याणी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि वेरियस प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। ऑडियोलॉजी, स्पीच पैथोलॉजी की वैकेंसी निकाली गई है। बायोमेडिकल इंजीनियर की वैकेंसी है। कैशियर की वैकेंसी निकाली गई है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा चीफ कैशियर की वैकेंसी निकाली गई है। क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है जो कि लेवल 2 में काम करेंगे। अगर आपने BSc कर रखा है, मेडिकल रिकॉर्ड से BSc आपने कर रखा है, +10+2 आपने कर रखा है, या फिर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी कर रखा है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आप जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन भी बोलते हैं। तो एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, एम्स इनके द्वारा ये वैकेंसी निकाले गए। बठिंडा, भोपाल के द्वारा सारी वैकेंसी आई हैं साथियों। तो सभी जो भी एम्स हैं फ्यूचर में सभी इसी में इंक्लूड होने वाले हैं।
इसके अलावा यहाँ पर जो CSSD जो टेक्नीशियन है उनके लिए भी वैकेंसी आई है। इसके लिए आपने माइक्रोबायोलॉजी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी में 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर साथियों इसके अलावा पर 200 बेड हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी होगा, या फिर ये देखिए यहाँ पर स्टाफ नर्स ग्रेड ए रजिस्ट्रेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD इन 200 बेड हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाफ नर्स के लिए भी ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो नर्सिंग ऑफिसर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ, और वो भी CSSD का 200 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। हालांकि आप अगर किसी एम्स में काम कर रहे हैं, लेकिन लेवल 6 में आपको यहाँ पे काम करना होगा। ध्यान रखिएगा, एम्स भोपाल और पटना के द्वारा वैकेंसी निकाली गई। कितनी वैकेंसी निकाली गई वो भी आपको बताएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, सबकी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। डेंटल हाइजिस्ट हैं, सभी की वैकेंसी है। टोटल अपडेट है यहाँ पर साथियों। अब डाइटिशियन की बात कर लेते हैं। डाइटिशियन के लिए MSc होम साइंस फूड या न्यूट्रिशन से होनी चाहिए, फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन से होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कंपलसरी है, बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो MSc होनी चाहिए और विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। एम्स पटना, एम्स कल्याणी, एम्स जम्मू, रायबरेली, ऋषिकेश सभी में वैकेंसी आई हैं। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की वैकेंसी आई है, ड्राइवर की वैकेंसी आई है। यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर आपके 18 से 27 ईयर रखी गई है। आपके पास LMV या फिर HMV, मतलब ये हुआ कि आपके पास लाइट या फिर हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के पदों पर भी यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है, बड़ी अपडेट है। ITI डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, इसके अलावा 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। 10th प्लस आपने पास की हुई हो, तो अगर 5 ईयर प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों काफ़ी वैकेंसी निकाली गई हैं। आप यहाँ पर कोई भी अगर वैकेंसी आपको समझ में नहीं आती है तो बता दीजिएगा, अलग अलग PDF हम इसका अवेलेबल करवा देंगे। सोशल वर्कर है, स्टैटिकल असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है। इसके अलावा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भी वैकेंसी निकाली गई है। चलिए आपको बता देते हैं कि जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है इनके पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। लगभग यहाँ पर शायद 6 इंस्टीट्यूट इंक्लूड किए गए हैं। देख लीजिए, एम्स बठिंडा के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। BSc नर्सिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एज ए स्टाफ नर्स। एम्स भोपाल में वैकेंसी निकाली गई है, BSc नर्सिंग प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। एम्स जम्मू में वैकेंसी आई है। एम्स पटना में भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है। ऋषिकेश में भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। देवघर में निकाली गई है। तो आप सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि किस एम्स में कितनी वैकेंसी निकाली गई। तो टोटल जो वैकेंसी है उसकी डिटेल आपके सामने है। ये डिटेल थोड़ी देर में आपको अलग अलग PDF में विद योर पोस्ट और विद योर क्वालिफिकेशन के साथ अटैच कर दी जाएंगी। इसमें PDF को थोड़ा सा हमें कट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप जिस भी वैकेंसी के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट यहाँ पर 1 दिसंबर रखी गई है, तो 1 दिसंबर से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है ये आप देख लीजिएगा। एम्स बठिंडा के अंदर जो टोटल वैकेंसी हैं साथियों वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 57 है। इसके अलावा भोपाल के अंदर 127 है, जम्मू के अंदर 58 है, पटना के अंदर 127 है, ऋषिकेश में 128 है और देवघर में 58 वैकेंसी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की निकाली गई है। अब अलग अलग एम्स अपना एग्ज़ाम नहीं करवाने वाले हैं, केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आगे की जो भी अपडेट आएगी वो आपको बता दी जाएगी। अभी के लिए आपके लिए यही अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं पब्लिक हेल्थ नर्स पर, जो कि भोपाल और ऋषिकेश ने निकाली है। एक वैकेंसी यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो केवल एक ही है, भोपाल की और ऋषिकेश की। इसके अलावा साइकेट्रिक जो सोशल वर्कर, इसके लिए आपको MA या MSc चाहिए साइकेट्रिक में। यदि आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद साथी।